हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और इस नवरात्रि की श्रृंखला के वीडियो में और एक अधिक वीडियो और आज इस विषय में वीडियो बना रहा हूँ या आपको बताने वाला हूँ कि इस नवरात्रि में, इस वर्ष की जो नवरात्रि है तो उसमें कौन सी साधना हमें करनी चाहिए, किस मंत्र या स्तोत्र का अनुष्ठान हमें करना चाहिए या हम सब या आप सब कर सकते हो। तो अधिकतर हर वर्ष वही रहता है, हर नवरात्रि में वही रहता है क्योंकि स्तोत्र भी वही है, मंत्र भी वही है। कामना कभी बदलती रहती है समय और संयोग के अनुसार। तो इस वर्ष अगर मैं कहूँ, सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए तो नवरात्रि व्रत के जो नियम आदि है वो कैसे किया जाता है वो मैंने ऑलरेडी पार्ट उसका भाग बना दिया है। अगर आप नए हो इस चैनल पर या इस वीडियो को देख रहे हो तो बाकी के पिछले भी जो इतने भाग हैं वो आप अवश्य देखें, तभी जाकर आपको ये भी पूरा भाग समझ में आएगा। तो इस वर्ष इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि 2022 में, आप जैसे माँ दुर्गा की केवल प्रसन्नता के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहते हो तो जैसे मैं कहता हूँ कि 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला के और 9 पाठ सिद्ध कुंजिका के। सबसे लघु अनुष्ठान है, सबसे कम समय है। तो 9 दिनों तक किसी भी समय, या तो सुबह कीजिए या तो मध्याह्न काल में कीजिए या तो रात्रि काल में कीजिए, माँ दुर्गा के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके, माँ दुर्गा के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ये जो 9 पाठ है वो आपको केवल 9 दिन तक करना है। उसका दशांश, यज्ञ, तर्पण, मार्जन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी कामना है या फिर माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी, सिद्ध कुंजिका सूत्र और दुर्गा 32 नाममाला के 9 पाठ आप 9 दिन तक कर सकते हो। आपकी जो भी कामना है वो मानसिक संकल्प लेकर। दूसरा अनुष्ठान है जो है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, अपार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और वो है श्री सूक्तम का 9 दिनों तक प्रतिदिन 16 पाठ श्री सूक्तम के आपको अवश्य करने चाहिए। अधिक भी समय है तो अधिक भी आप पाठ करके, जैसे 160 पाठ करके भी 9 दिनों तक आप यह अनुष्ठान कर सकते हो। और 10वें दिन अर्थात विजयादशमी, दशहरा के दिन जितने भी आप यह पाठ करते हो श्री सूक्तम के, उसका दशांश, यज्ञ, तर्पण, मार्जन आदि आप कर सकते हो, या फिर आप किसी भी विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से यह अनुष्ठान अपने अपने परिवार के लिए या अपनी कामना पूर्ति हेतु आप करवा सकते हो। उसके पश्चात तीव्र फल, शीघ्र फल प्राप्त करना है तो सांपुटिक श्री सूक्तम जो है, जो चमत्कारिक है, अति शीघ्र फलदायी है, और शायद ये मुझे भी कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे वीडियो को आप देख सकते हो, बहुत सारी आपको पॉजिटिव जो कमेंट्स हैं वो मिलेगी। हमारे पास भी सबके सकारात्मक इसके परिणाम प्राप्त होते हैं लिखित रूप से। तो जो सांपुटिक श्री सूक्तम है उसका अगर सही उच्चारण आपको आता है तो मैं कहूँगा इस बार 16 पाठ सांपुटिक श्री सूक्तम के कीजिए, काफ़ी तीव्र है और काफ़ी शक्तिशाली है। उसका संकल्प, विनियोग आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो कामना है केवल वही कामना आपको पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को प्रार्थना करनी है। और जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें गाय के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना ही करना है। ये हो गया इसका अनुष्ठान सांपुटिक श्री सूक्तम का। उसके पश्चात मान लीजिए श्री सूक्त का भी नहीं, सांपुटिक श्री सूक्त का भी नहीं, लेकिन केवल कनकधारा स्तोत्र के इन 9 दिनों में आप मान लीजिए प्रतिदिन 16 पाठ कनकधारा स्तोत्र के करते हो, या 9 दिनों में कुल मिलाकर आप 1200 पाठ कीजिए, और दशहरा के दिन उसका दशांश किया, क्योंकि कनकधारा, सोने की वर्षा, उस जमाने में शंकराचार्य कृत यह जब निर्धन ब्राह्मण की निर्धनता को दूर करना था, माँ लक्ष्मी की स्तुति की थी, उन्होंने वरदान दिया था। उसी प्रकार से इस जमाने में भले ही कनक धारा ना हो लेकिन आकस्मिक धन प्राप्ति अवश्य होती ही है, उसके द्वार खुल जाते हैं। तो कनक धारा स्तोत्र का भी आप स्वयं या तो अनुष्ठान कर सकते हो या विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से भी आप अनुष्ठान करवा सकते हो। फिर उसका दशांश, यज्ञ, तर्पण, मार्जन आदि आपको करना चाहिए या करवाना चाहिए। ये हो गए धन प्राप्ति के विषय में।
इसके पश्चात है जैसे आप शत्रुओं से पीड़ित हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हो, किसी भी झूठे मुकदमे में फंसे हुए हो, तो बगला प्रत्यंगिरा कवच के आप यथाशक्ति अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। जैसे बगला प्रत्यंगिरा कवच है जिसके 400 पाठ का अनुष्ठान कलयुग के अनुसार बोला गया है, लेकिन आप चाहो तो 9 दिनों तक प्रतिदिन 400 पाठ का अनुष्ठान, ऐसा कुल मिलाकर 9 दिनों तक आप 3600 पाठ का अनुष्ठान या तो कर सकते हो या अपने लिए करवा सकते हो। उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से बगलामुखी माला मंत्र जिसका 108 पाठ का विधान है, लेकिन कलयुग के अनुसार आप 4 गुना भी कर सकते हो या फिर एक सरल और सिंपल अनुष्ठान है जो प्रति नवरात्रि के प्रतिदिन 108 करके ऐसे 9 दिनों तक आपके 108 पाठ बगलामुखी माला मंत्र के करने चाहिए। और ये सारे शक्तिशाली है, अभी अनुभवित है हमारे द्वारा, जैसे हमने बहुत लोगों के लिए अनुष्ठान किए हैं और ये अनुभवित है, तो आप ये कर सकते हो। भावना सही होनी चाहिए, कामना भी सही और सच्ची होनी चाहिए। ये रहे शत्रु के विषय में। उसके पश्चात सामाजिक मान, यश, सम्मान, रोजगार प्राप्ति होती हेतु, सरकारी कामों में सफलता प्राप्ति हेतु आप प्रातः काल सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ कीजिए। वैसे नित्य करने चाहिए, लेकिन नवरात्रि में अवश्य 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के अगर आप करते हो तो यह भी किसी चमत्कार या आशीर्वाद या वरदान से कम नहीं होंगे। उसी प्रकार से विद्यार्थियों को विद्या अगर प्राप्त करनी है तो वैसे यह शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, तो मतलब माँ सरस्वती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ पर्व इस नवरात्रि के 9 दिनों को माना जाता है। तो ब्रह्म विरचितम जो सरस्वती स्तोत्र है वो, या फिर सबसे सुंदर सबसे सरल देवी भागवत का एकाक्षरी ऐम बीज मंत्र, और ऐम AIM बोलना है, ऐम AING नहीं बोलना है। तो जो भी विद्यार्थी गण है, अगर किसी को माँ सरस्वती की आराधना करनी है, जो विद्यार्थी नहीं है उन्हें भी, तो केवल ऐम 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 नित्य जितनी भी हो सके, जैसे 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, 10 माला कीजिए, 100 माला अपने शक्ति अनुसार समय अनुसार कीजिए। और अगर अनुष्ठान करते हो तो विजयादशमी के दिन उसका दशांश यज्ञ तर्पण आदि करना है। जैसे अगर आप मान लीजिए रोज 100 माला करते हो ऐम 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 की, तो 9 दिनों में 900 माला हो गई। तो जो दशहरा का दिन होगा विजयादशमी, उस दिन उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि किया जाएगा। तो यह एक विद्या प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम अनुष्ठान है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की आराधना है तो एकाक्षरी श्रीम बीज मंत्र श्रीम, और ये तो मतलब हजारों की संख्या में लोगों को अनुभव अभी हो रहा है, हो चुका है और होता ही रहेगा माँ लक्ष्मी जी की कृपा से। आकस्मिक धन प्राप्ति, सारे बिगड़ते कार्य बनना, जो भी मतलब कार्य रुके हुए हैं वो आगे बढ़ना, हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना, सबसे बड़ी बात आत्मा की अनुभूति होना, खुशी प्राप्त होना, माँ दुर्गा के अंतर्मय हो जाना, ये जो है श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र वो अवश्य ही देता है। तो उसका अनुष्ठान और दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि आप इस नवरात्रि में कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अगर हनुमान जी इष्ट देवता है तो जो 100 पाठ कर कोई, तो प्रतिदिन या तो 10 पाठ हनुमान चालीसा के करे। 9 दिनों तक नहीं बोलूँगा इस विषय में, 10 दिन बोलूँगा विजयादशमी तक। तो 10 दिनों तक 10 पाठ करोगे तो 100 पाठ हो जाएंगे। अधिक समय है, पूरा अनुष्ठान कर सकते हो तो 9 दिनों तक प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मतलब 900 पाठ हो गए। और 10 विजयादशमी के दिन उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि आप कर सकते हो। उसी प्रकार से रामायण का पूरा 9 दिनों में पारायण कर सकते हो, या अपने परिवार या अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप करवा सकते हो। उसके पश्चात जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है भगवती लक्ष्मी का, और यह केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है, अपितु धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा, संतान प्राप्ति, अपितु सर्वस्व प्राप्ति, जो सबसे बड़ा माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान है वो है 13,000 श्री सूक्तम के पाठ का,
9 दिनों तक करना है या अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मणों से करवाने हैं। और विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन उसका दशांश यज्ञ होता है, फिर दशांश तर्पण, मार्जन भोजन आदि होता है। यह सबसे बड़ा अनुष्ठान है जो सब कुछ देने वाला है। उसके पश्चात सबसे तीव्र, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला, माँ दुर्गा की आत्मा कहे जाने वाला जो है वो है दुर्गा सप्तशती के पाठ का अनुष्ठान। जैसे सबसे छोटे से छोटा अनुष्ठान में अगर आपको बताऊं तो एक नित्य पाठ, जैसे एक दिन पहले नवरात्रि से लेकर 9वें नवरात्रि तक प्रतिदिन एक दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो आपको आता है तो सावधानी पूर्वक स्पष्टता से आप स्वयं कीजिए, अगर नहीं आता है तो संकल्प आदि अपने अपने परिवार का नाम या अपने गोत्र का उच्चारण करके अपनी कामना के अनुसार विद्वान ब्राह्मणों से 9 दिनों तक प्रतिदिन एक पाठ आप करवा सकते हो। अगर आप सशक्त हो, आपकी कामना अधिक मतलब है या माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्ति करनी है तो शतचंडी मतलब 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ आप विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने या अपने परिवार के लिए करवा सकते हो। जैसे उसमें पाठात्मक अर्थात केवल पाठ से भी पूरी शतचंडी की जाती है और हवनात्मक यज्ञात्मक मतलब 100 पाठ करके उसका दशांश यज्ञ तर्पण आदि करके भी आप अपने या अपने परिवार के लिए आप करवा सकते हो। यह माँ दुर्गा का सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक प्रिय कोई पाठ है तो वो है दुर्गा सप्तशती का, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मतलब सभी देवियों का पूर्ण रूप से जिसमें वरदान या आशीर्वाद भी है, तो ये आप करवा सकते हो। उसके पश्चात जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र, प्रभु श्री राम स्वयं रक्षा करते हैं और ये तो उसमें ही लिखा है श्री राम रक्षा स्तोत्र में ही, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र के इन 9 दिनों में प्रतिदिन 12 पाठ करके 9 दिनों तक 108 पाठ का छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हो अपने अपने परिवार की रक्षा हेतु। तो इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग अनुष्ठान है, जैसे अभया अपराजिता विद्या है। अगर आपको कहीं पर विजय प्राप्त करनी है, खास करके सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी कामकाज में, तो आप अपराजिता विद्या स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, भैरवाष्टकम कर सकते हो, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र प्रतिदिन 9 दिनों तक कर सकते हो, शिव तांडव स्तोत्र भी कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे आपके जो भी इष्ट देवता है जैसे गणपति है तो गणपति का मूल मंत्र जाप कीजिए। अगर आप कर्ज से बहुत पीड़ित हो तो इन 9 दिनों में जो गणपति का जो भगवान श्री गणेश का ऋण हरण या ऋण मुक्ति गणपति साधना है वो 9 दिनों तक कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है आपकी जैसी भावना, आपकी जैसी श्रद्धा, आपके जैसे इष्ट देवता या आपकी जैसी कामना, उसी कामना के अनुसार या तो आप स्वयं अनुष्ठान कीजिए या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाइए। क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा करवाने से जैसे स्थापना आदि क्रियाएं होती है, संकल्प जो प्रॉपर किया जाता है वो किया जाता है। तो अगर आप करते हो तो ठीक है, आप नहीं कर पाते हो तो अपने या अपने परिवार के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ही आप पूरा अनुष्ठान करवा सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अनुष्ठान करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है प्रतिदिन एक पाठ अपने या अपने परिवार के लिए आप करवा ही सकते हो। फिर भी मैं यही कहूँगा आपके नज़दीकी जो भी आपके ब्रह्मदेव आदि है, ब्राह्मण आदि है, उनसे आप अच्छा सा अनुष्ठान करवाइए। अगर कोई ऐसी जगह पर आप हो जहाँ आपको मतलब कोई ब्राह्मण आदि प्राप्त ना हो या कोई संयोग आदि ना हो तो आप हमारा भी संपर्क कर सकते हो किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने या करवाने हेतु। तो ये था एक संक्षिप्त विषय वीडियो इस नवरात्रि में अनुष्ठान के या मंत्र स्तोत्र के माध्यम से या वो अनुष्ठान पूरा करने के लिए। ऐसे ही आने वाले श्रृंखला में आप और अधिक अलग अलग विषय के वीडियो देखते ही रहोगे। और उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ी बात है आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अर्थात कर्मकांड बाय आनंद पाठक के साथ, मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। और इस नवरात्रि में जो भी आप लोग अनुष्ठान करने वाले हों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे इस कर्मकांड के परिवार को अनुष्ठान के हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।